स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। लोकसभा चुनाव शुरू हो गया और सभी नेता जनता को लुभाने के लिए एक दूसरे पे तंज करने से बिल्कुल भी बाज नहीं हट रहे हैं और ना ही पीछे हट रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण नीति की किसी को भी छेड़खानी करने नहीं देंगे, किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। शाह ने ये भी कहा है कि सरकार देश में नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। गृह मंत्री ने अटकलों को भी खारिज कर दिया है और सरकार के संविधान में संशोधन करने का योजना भी बना रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण नीति में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, किसी और को ऐसा करने नहीं देगी। शाह ने यह भी कहा कि सरकार देश के नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने एक समाचार में इंटरव्यू में कहा कि हम आरक्षण की नीति को कभी भी छुएंगे नहीं और ना ही किसी को ऐसा करने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने उस अटकलों को भी खारिज कर दिया है और सरकार के संविधान में संशोधन करने का योजना भी बना रही है। कहा कि अगर हम संवैधानिक बदल रहे हैं तो हम इस पे पहले भी सरकार में थे, हमें 10 साल संसद में थे और बहुमत का दुरुपयोग कभी नहीं किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुमत का दुरुपयोग कांग्रेस को करना आता है, हमें नहीं। शाह ने कहा कि भाजपा की कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। महिला आरक्षण अधिनियम और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए मोदी सरकार लेकर आई। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश की यात्रा की और हर कोई तीसरी बार मोदी सरकार के लिए वोट करने का इंतजार कर रहा है। कहा कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार बार बार नक्सलियों से हिंसा छेड़छाड़ में कहा कि 90 दिनों में छत्तीसगढ़ और भाजपा ने नक्सलवाद से निपटने की तैयारी किया। हम भारत में माओवाद को खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलियों पर कोई लगाम नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से मजबूत सरकार चुनने की अपील की है। शाह ने यह भी कहा है कि मतदान भारत उज्जवल भविष्य के आकार में देने के लिए। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मेरे भाई भाइयों और बहनों, अपील करता हूं कि भारत में पूरी विपक्ष और सम्मान के साथ दिलवाने वाले देश के सीमाओं की सुरक्षा रखने के लिए भी गुलामी के प्रतीक देश के मुक्त करने वाले देश को भ्रष्टाचार और भाईचारा और भतीजेवादी को तुष्टीकरण से मुक्त करने के संकल्प लिया हूं और मैं चाहता हूं कि मजबूत सरकार चुनने के लिए ऐतिहासिक संकल्प मतदान करें। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने की अपील की है जिसमें न केवल विकास की गति दी है बल्कि सीमा पर अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की है। हर गरीब की स्वस्थ आवास, बिजली और गैस सुविधा देने की बात की है। उन्होंने कहा कि मैं इस चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं, क्योंकि आपकी हर एक वोट से सुनिश्चित विकास और आत्मनिर्भर भारत बनने की ताकत है। आपको बता दें कि अन्य पोस्ट में शाह ने सभी पहली बार मतदाताओं के बड़ी संख्या में मतदान की प्रक्रिया को भाग लेने के लिए अपील किया है। शाह ने यह भी कहा है कि अपने वोट की शक्ति से ऐसी सरकार चुने जो आपके विश्वास और शिक्षा और बेहतरीन भविष्य बनाने के अवसर को प्रदान करे और साथ ही अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों से कहें कि मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। सभी नेता अपनी पूरी कोशिश कर रही है जनता को लुभाने के लिए, लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। इस बार जनता सत्ता में किसे लाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका क्या है इस पे राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।